आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सालों से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही है। यह फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी और जटिल गाथा है जो बलिदान, युद्ध और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैसाब्लांका की। कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोरक्को के शहर कैसाब्लांका में शुरू होती है। उस समय कैसाब्लांका नाजियों से भाग रहे शरणार्थियों का ठिकाना बन चुका था, जो अमेरिका पहुंचने की उम्मीद में यहाँ इकट्ठा होते थे। यहाँ मिलने वाले लोग हर तरह के थे, कुछ शरणार्थी, कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ प्रतिरोध आंदोलन से जुड़े लोग। लेकिन इस जगह का मुख्य आकर्षण था रिक ब्लैन का कैफे, रिक्स कैफे अमेरिकन। अब हम मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र रिक ब्लैन से। रिक एक रहस्यमयी और मजबूत इरादों वाला इंसान है जो अपने अतीत से कटा हुआ दिखता है। उसकी सोच यह है कि वह किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। शायद यही वजह है कि वह दूसरों की मदद करने के बजाय तटस्थ रहने का विकल्प चुनता है। लेकिन उसकी इस तटस्थता के पीछे एक गहरी और दर्द भरी कहानी छुपी हुई है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी था जब उसे किसी से बहुत प्यार था, लेकिन उसके इस प्यार की कहानी अधूरी रह गई। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रात इल्सा लुंड नाम की महिला, जो रिक का अतीत है, उसके कैफे में प्रवेश करती है। इल्सा एक खूबसूरत रहस्यमयी महिला है और उसके साथ उसका पति विक्टर लासजलो है। लासजलो एक प्रतिरोध नेता है जिसने नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अभी उनके गिरफ्त से भागकर कैसाब्लांका पहुंचा है। जैसे ही रिक इल्सा को देखता है, उसके चेहरे पर पुरानी दर्द भरी यादों का साया छा जाता है। उसे याद आता है कि वह और इल्सा एक समय पेरिस में बेहद प्यार में थे और दोनों का रिश्ता गहरा और सच्चा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पेरिस में रिक और इल्सा का रिश्ता कितना गहरा था। पेरिस का हर गली मोहल्ला उनके प्यार का गवाह था। लेकिन नाजी कब्जे के बाद उन्हें पेरिस छोड़ने की नौबत आ गई थी। दोनों ने साथ में भागने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐन मौके पर इल्सा अचानक गायब हो गई। रिक को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि इल्सा अब उसके साथ नहीं जा सकती। ये पढ़कर रिक का दिल टूट गया और इसी दर्द ने उसे एक ठंडे दिल वाला इंसान बना दिया। अब सालों बाद इल्सा के अचानक वापस आने से रिक की पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। हालांकि अब स्थिति बहुत अलग है। इल्सा अब किसी और की पत्नी है। वहीं विक्टर और इल्सा दोनों ही रिक से अमेरिका जाने के लिए एग्जिट वीज़ा की उम्मीद कर रहे हैं। रिक के पास वो 2 एग्जिट वीज़ा हैं जो इल्सा और विक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वो असमंजस में है। एक तरफ उसका पुराना प्यार उसे इल्सा की मदद करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ उसका टूटा हुआ दिल और आहत अभिमान उसे रोकता है। इल्सा भी इस असमंजस में है। उसे विक्टर से वफादारी निभानी है, लेकिन रिक के लिए उसका प्यार अभी भी उसके दिल में बसा हुआ है। वक्त के साथ रिक इस दुविधा से जूझता है, लेकिन अंततः वह अपने दिल पर काबू पाते हुए एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी निजी भावनाओं को परे रखकर विक्टर और इल्सा की मदद करने का निर्णय लेता है। एयरपोर्ट पर अंतिम विदाई के समय रिक इल्सा को कहता है, हमारे पास हमेशा पेरिस रहेगा। मानो यह शब्द उसके प्यार की गहराई और उस दर्द को बयां कर रहे हों जो उसने इतने समय से अपने दिल में दबा रखा था। इन शब्दों के साथ वह इल्सा को हमेशा के लिए विदा कर देता है। फिल्म का समापन एक गहरे संदेश के साथ होता है। रिक के इस त्याग ने उसे एक कड़वे और स्वार्थी इंसान से एक निस्वार्थ और साहसी व्यक्ति बना दिया, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने को तैयार है। जैसे ही वह पुलिस कप्तान रेनो के साथ कदम बढ़ाता है, हम महसूस करते हैं कि अब वो एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी कैसाब्लांका की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार न सिर्फ पाने में बल्कि छोड़ने में भी होता है। ये एक प्रेम कहानी होते हुए भी बलिदान, साहस और इंसानियत की कहानी है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।